प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको सुनने और देखने के बाद आप भी सोचेंगे और मजबूर हो जाएंगे कि बाहैसियत हम मुसलमान कहाँ खड़े, हमारे मुल्क में और हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है, कैसे हवा की बेटियों की इज्जत को रोजाना की बुनियाद पर नोचा जा रहा है और कैसे इनको घिनौने धंधे के लिए मजबूर किया जा रहा है और कौन कौन से लोग इन कामों में शामिल हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं एक ऐसी लड़की के पास जो अपनी कहानी अपनी जुबानी ही सुनाएगी कि किस तरीके से किन किन किरदारों ने इसकी जिंदगी को बर्बाद करने में अहम किरदार अदा किया। हमें एक कॉल मौसूल होती है और हम इंतहाई खतरनाक रास्तों से होकर पहुंचे एक ऐसी लड़की के पास जो अपनी जान को बचाने की खातिर एक नामालूम जगह पर छुप कर रहती थी। जैसे कि मैंने आपको बार बताया कि आज की जो स्टोरी है वो जब आप लोग देखेंगे तो बहुत से जो लोग होंगे इस पर तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ कहेंगे कि क्या आपके पास यही टॉपिक होता है कि आप औरत के बारे में इतना ओपनली बात करती हैं। कोई बोलेगा आपको शर्म नहीं आती, आपने औरत की ऐसी चीज़ें दिखा दी। कोई मर्द बोलेगा इससे तो अच्छा था आप कुछ और काम कर लेती। लेकिन यहाँ उन सब के लिए मैं जवाब देना चाहूँगी कि जब माशरे में बुराई होती है तो उस बुराई को जब हम लोग करते हैं तो हमें शर्म नहीं आती, लेकिन जब हम उस बुराई को दिखाते हैं तो आप जैसे लोगों को शर्म आती है कि भाई उसको क्यों दिखा दिया। तो हमारा प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि मेरा ये काम मेरी इबादत है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब इस तरह का माशरे में कोई बिगाड़ आ रहा है, कोई गलत काम हो रहा है और कोई शख्स चाहता है कि वो बुराई से बचे, कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला ने अगर उसको हदायत दी है, वो चाहता है कि मैं उस जंगल से निकल आऊँ, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन चेहरों को बेनकाब करें, उनका पर्दाफाश करें। और मुजरिम कौन का यही मकसद रहा है कि हम ऐसी फैमिलीज़ को आपके सामने लाएँ जो हक़ के लिए लड़े, जिन्होंने आवाज़ उठाई और जिन्होंने कहा कि नहीं हमारा रब इससे नाराज़ होगा, क्योंकि जब तक आप पे जुल्म होता रहेगा और आप सहते रहोगे लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। खैर मैं उस लड़की की तरफ चलती हूँ, उसका नाम क्या है, कैसे हुआ और वो क्या चाहती है, तो हम ज़रा उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? मेरा नाम मीरब। मीरब, आप मुझे बताओ कि आप अभी कितने साल के हो? मेरी 23 साल उम्र। 23 साल उम्र है, ठीक है। कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई हैं। तुम कौन से नंबर पे हो? मैं दूसरे नंबर पे। आप दूसरे नंबर। कितनी बहनें कितने भाई? 3 बहनें 2 भाई। 3 बहनें 2 भाई। अच्छा, जो कहोगी सच कहोगी? जी। अच्छा मुझे बताएं, आपकी वालदा, आपके वालिद हैं? जी वालिद अब्बू हैं? जी। आपकी वालदा क्या काम करती हैं? मेरी वालदा भी ये तारिक रोड पे ये धंधे का काम करती हैं। धंधे का काम करती हैं आपकी वालदा? धंधे का काम आपके अब्बू ने उनको शुरू कराया था या वो खुद से करती हैं? मसलन के घर में फैमिली में सबको पता है। सबको पता है? जी। तुम्हारे बाप ने कभी बोला नहीं अपनी बीवी को कि तुम क्यों करती हो? नहीं। नहीं बोला? क्यों? क्या वो पैसे खाते हैं? पैसे भी खाते हैं और अब ये तो उनके ऊपर ये कि क्यों मना नहीं करते। घर में से सबको पता है कि वो ये काम करती है। तो तुम्हारी अम्मी डेली मतलब जाती है? तुम्हारी अम्मी बुकिंग पे जाती हैं या किस स्टॉप पे खड़ी होती हैं? कहाँ? स्टॉप पे खड़ी होती है, डेली रात में जाती हैं और दिन में आती हैं। रात में जाती हैं और दिन में आती हैं। अभी भी वो ये काम करती हैं? जी अभी भी यही करती हैं। तुम्हारी अम्मी तो चलो ये काम करती होंगी कि उनके शौहर ने उनको रोका नहीं और उनको पता नहीं कहाँ से गंदी लत लग गई। जब तुम थोड़ी बड़ी हुई हो, तुम्हारे साथ ये सलूक कब से शुरू हुआ? मेरी तब उम्र थी 17 साल उम्र थी मेरी। 17 साल उम्र थी। फिर? जी। तो मेरे जो बहनोई थे वो मेरे साथ पहले गलत काम करते थे। तुम्हारा बहनोई तुम्हारे साथ गलत काम करते थे? शेख। तुम्हारी बहन की शादी कितने अर्से पहले हुई है? मुझे याद नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, जब तुमने घर का माहौल देखा, तुम्हारी माँ रात को जाती थी, तो तुम्हारी माँ तुम्हें क्या बताती थी मैं क्यों जा रही हूँ? यही बताती थी कि मैं होटल में काम करती हूँ। होटल में काम करती हूँ। तो आपने कभी बोला नहीं अम्मी होटल में ऐसा कौन सा काम है जो आप रात को जाती हैं? लेकिन कुछ अर्से बाद खुद ही ऐसी बातें करती थी कि जिसमें से हम लोगों को पता चल जाता था कि ये काम करती हैं। तो तुम लोगों ने कभी कहा नहीं कि अम्मी गंदा काम नहीं करो? बोला था लेकिन वो सुनने वाले नहीं। पैसे की लालच थी उसे? पैसे की लालच थी और घर में सब यही है कि बस उनको पैसे चाहिए। पैसे चाहिए। जैसे तो घर में सारे जो बहन भाई तुम्हारे हैं, तो जैसे तुम इनके खिलाफ आ गई हो, कोई और बहन भी खिलाफ हुआ? नहीं, कोई भी नहीं। तुमसे छोटी बहनें, अब क्या वो भी यही काम कर रही हैं? उनका भी मुझे पता नहीं। छोटी हैं? नहीं, उसकी उम्र है 15 साल। 15 साल। अच्छा, जो तुम्हारी बहन की शादी हुई, जो तुमने कहा जी मेरा बहनोई था, मेरे साथ गलत था, तो तुम्हारा बहनोई तुम्हारे घर में आके गलत काम करता था? नहीं, तब हम लोग इकट्ठे रहते थे शुरू में। अच्छा, तो जब तुम्हारे शादी हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम जो भी तुम्हारे बहनोई ने गलत किया, तो घर में क्या कोई भी नहीं था?
तब कोई भी नहीं था। मैंने जब घर पे बताने की कोशिश की तो वो यही कहते कि ये ऐसे ही लगी हुई है, इल्ज़ाम लगा रही है। अच्छा, तुम्हारी बहनोई को बचा लिया और तुम्हें बोला कि झूठ बोल रही है। हाँ, तुम्हारी इल्ज़ाम बहन लगा ने रही भी है। तुम्हारा साथ नहीं दिया? नहीं, उसने अपने शौहर के साथ दिया। अच्छा, ये काम तुम्हारे साथ कितना अर्सा करता रहा बहनोई? ये तकरीबन 6-7 महीने करता रहा था। 6-7 महीने। तुमने घर से भागने की कोशिश नहीं की? भाग के मैं कहाँ जाती। अच्छा। उसके बाद मुझे मैंने जब दोबारा जब बताया ना तो वो लोग मुझे छोड़ आए थे, मतलब कि पार्लर के बहाने से ना मुझे कौन एक छोड़ शख्स के के आया था, पास, माँ या घर वाले। बहनोई? घर वाले तुम्हें कहीं छोड़ के आ गए थे? पार्लर के बहाने से छोड़ के आए थे, कहाँ छोड़ के आए थे? अनवर के पास। अनवर कौन था? अनवर यही 2 नंबर धंधा चलाता था, लड़कियों का काम करता था वो। अच्छा, 2 नंबर धंधा चलाता था। कितनी लड़कियाँ थी उसके पास? उसके पास थी 6-7 लड़कियाँ थी। तो सारी लड़कियाँ उसी घर में रहती थी? हाँ, सारी इकट्ठी रहती थी। तो कैसे, मतलब बुकिंग कैसे होती थी? कोई आता था डेली रात को या तुम लोग नहीं, जाते उसने थे? अलग से सेपरेट रूम बनाया हुआ था जहाँ पे आते भी थे और नाइट पे भेजता भी तो था। तुम्हें क्या मिलता था उसके बदले? मुझे कुछ भी नहीं, सारे पैसे घर वाले लेके जाते थे। पैसे घर वाले? तो तुमने वहाँ से कभी भागने की कोशिश नहीं की कि तुम वहाँ से भाग जाओ, किसी से हेल्प ले लो? नहीं, मैंने भागने की कोशिश की थी लेकिन उसने मुझे काफ़ी मारा था। तुमने मार खाई है? जी, उसने तुम्हें मारा है? असले पे जोड़ के मुझे डराता भी था, मारता भी था। अच्छा, मुझे बताओ, तुम्हारी बहनोई की उम्र, मैंने अभी पिक्चर देखी है, वो कोई 60-65 साल से ऊपर का है, 60 साल का है, बुढ़ा शख्स है। तो काफ़ी उम्र है उनकी। काफ़ी उम्र है। तो अभी भी वो मतलब तुम्हारे को कभी मिलता है? जैसे तुमने कहा था कि अभी मुझे कल मिले थे, अच्छा। मैं बाज़ार जा रही थी तो कल मुझे मिले थे, तो वहाँ पे उसने मुझे धमकियाँ दी हैं। तो जब मैंने थोड़ा सा चिल्लाई हूँ तो उसने मुझे थप्पड़ भी मारा था। मेरा मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम कह रही हो कि तुम्हें वो कौन था जो लेके गया था जहाँ धंधा करवा रहे थे? घर वाले छोड़ के आए थे उसके हाँ, तो पास। वहाँ जब तुम्हारे साथ डेली ये काम होता था? हाँ, रोज़ आना, कभी नाइट पे जाना तो कभी बंदे घर बुलाना। ये तकलीफ़ तुम्हारी जो ऊपर गुजरती थी उसमें तुम्हें क्या फील होता था? तुम्हें कौन सा रास्ता नज़र आता था कि तुम ये रास्ता कर लो, तुम मर जाओ या भाग जाओ? तुमने भागने की कोशिश की? तो मैं एक बार भागी थी, घर आ गई थी भाग के, लेकिन मुझे फिर छोड़ आए थे वापस। माँ छोड़ आई थी? वापस छोड़ आए थे अम्मी मुझे। ही छोड़ आई थी? अम्मी और ये बहन। अम्मी को तरस नहीं आया? खुद ये काम करती हूँ, कैसे तरस करें? उनको तो पैसे चाहिए, हम जैसे मर्जी ला के दें तुम उनको उनकी पैसे सगी बेटी हो ना, या तुम भी ऐसे ही जैसे मैं अभी एक बच्ची इसकी गोद में है, वो बच्ची भी, उसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि ज़रा हम आगे जाएंगे। अपने अल्फाज मैं क्यों ज़ाया करूँ, वो अल्फाज यही बताएगी तो ज़्यादा अच्छा है। वो बच्ची कौन है, किसकी औलाद है, उसका बाप कौन है, ये तो सब चीज़ें वही आपको बताएगी। लेकिन साथ साथ इनके एक और ख़ातून भी यहाँ बैठी हैं जो समाजी काम करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे भी मैंने पूछनी है। और इस वक्त ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा, ये भी वो एपिसोड है मुजरिम कौन का, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक माँ ने अपनी बेटी को अपने हाथों ही कितनी दफ़ा बेचा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मुजरिम कौन के साथ। और इस वक्त मैं आपको उस बेटी की कहानी सुना रही हूँ जिसने जब आँख खोली अपनी माँ को धंधे पे पाया। जब खुद थोड़े बड़ी हुई तो उसने अपने आप को उस बिस्तर पे पाया जहाँ पे कहते हैं जी शादी के बाद औरत अच्छी लगती है, लेकिन जब एक औरत बार बार किसी के बिस्तर पे जाती है तो वो वैश्या बन जाती है। और वैश्या बनाने में एक मर्द का ही हाथ होता है एक औरत को। ये बड़ी मैंने तल्ख बात कर दी है, अगर समझ में आ जाए तो हम उसको वैश्या का नाम तो नहीं देंगे, क्योंकि ये वो लड़की वो है जो गुनाह से बचना चाहती है, जो चाहती है कि यार उसको इंसाफ मिले, जो चाहती है वो इस गंदगी को छोड़ के अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारे। हम बात उससे वहीं से करते हैं कि कैसे से जब वो बड़ी हो रही थी तो घर का माहौल कौन सा था, घर में क्या लड़ाइयाँ थी, माँ बाप की नहीं बनती थी, और क्या इनके ख़ानदान में यही सब कुछ होता आया था। मेरे मुझे ये बताओ, जब तुमने कहा तुम्हारी अम्मी शुरू से ये काम करती हैं, तो तुम्हारी अम्मी की अम्मी भी क्या ये काम करती थी? नहीं, अम्मी की अम्मी नहीं ये काम करती थी, सिर्फ अम्मी करती थी। और अम्मी को कैसे लत पड़ी? तुम्हारे बाप उनको टॉर्चर करता था, कमाता नहीं था? हम तो जब से हमने अपना होश संभाला है तब से लड़ाई देखी हैं। अच्छा, झगड़े होते थे? अम्मी अब्बू का झगड़ा ही देखा हम लोगों ने। किस बात पे लड़ाई होती थी? बस ऐसे ही कोई ना कोई किसी बात पे लड़ पड़ते थे। अच्छा, जब तुम बड़ी हुई हो, अपने घर का ये माहौल देखा कि जो माँ जा रही है, सब कुछ है, बन ठन के निकलती होगी, ज़ाहिर सी बात है उसको कोई अच्छी नज़र पड़ेगी तो कोई उसको लेके जाएगा।
तो घर में तुम लोगों को हमेशा उन्होंने पैसे दिए, अच्छे पैसे दिए, ऐशी कराई थी उन पैसों से? हाँ ठीक है, ऐसी कर खाना पीना सही था? जी। कभी तुम लोगों को ताने दिए कि मैं तुम लोगों को पालती हूँ या मैं पहले नहीं, अब देती हैं। पहले नहीं देती, अब देती? अब क्यों देती है? अब देती हैं कि मैंने तुम्हें पाला, ये किया वो किया। जब से मेरी बेटी हुई है ना, तब से मुझे ताने ही मिले हैं इन लोगों से। ताने ही मिले। और तुम्हारा बहनोई जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ करता था तो तुम्हारे घर में कोई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे और कोई लोग नहीं होते थे? तुम्हारी बाकी बहनें, तुम्हारी जिसकी बहन की शादी हुई है, कोई भी नहीं होता था? तो इतना कहाँ से स्पेस मिल जाती थी कि वो गलत काम तुम्हारे साथ कर ले? तब घर में जब कोई भी नहीं होता था ना, वो तब करता था। उसके अलावा तो बस ऐसे ही छेड़ा छाड़ी, मजाक में छेड़ता था वो। मजाक में क्या छेड़ता था? मतलब हाथ लगाता था? हाथ लगा लिया, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया। जब तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम उसने ज्यादती की है, तुमने चपेट क्यों नहीं लगाई उसके ऊपर, एक थप्पड़ क्यों नहीं लगाया, मारा क्यों नहीं, आवाज़ क्यों नहीं उठाई अपनी? मैंने बोला था मैं घर वालों को बताऊंगी, मैं रोने लग गई, तो उसने मेरी बाद में मुझे वीडियो दिखाई थी कि देखो मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है। उसने तुम्हारी वीडियो बनाई? जी। मतलब जब वो रेप कर रहा था उसने तुम्हारी वीडियो बनाई, तुम्हें ब्लैकमेल किया? हाँ, ब्लैकमेल करता था। वीडियो दिखा के क्या कहता था? उसको पब्लिश कर दूंगा, पब्लिक कर दूंगा, या मैं अपने दोस्तों में दिखाऊंगा कि तुम ये काम करते तो कैमरा कहाँ उसने लगाया था जो उसने पूरी वीडियो बना ली? ये मुझे नहीं पता। पूरी तुम्हारी पूरी वीडियो है उसके पास? अभी भी है? अभी तो काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, शायद हो भी सकता है हो उसके पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुमने ये सब कुछ किया, तुम्हारे बहनोई ने गलत किया, वो तुम्हारी माँ ही तुम्हें पैसे के ऊपर छोड़ के आ गई, वहाँ पर जिस बंदे के पास, दलाली बोलूँगी उस बंदे को, वो तुम्हारे साथ वो भी ज्यादती करता था? पहले सबसे पहले उसने की था, जब पार्लर के बहाने मुझे छोड़ के आए ना, हाँ, तो शुरुआत उसी ने की थी पहले मुझसे। उसी ने की थी? कितने साल का वो बंदा है? उसकी भी काफ़ी उम्र हो गई। सबसे पहले ज्यादती उसी ने की? वहाँ किसी और लड़की ने आवाज़ नहीं उठाई इसके खिलाफ? सबको उसने डरा के रखा हुआ था। मसलन कि जैसे मैं एक बार निकल आई थी ना, हाँ, तो मुझे दोबारा तुमने कहा था तुम्हारी कमर पे उसने मारा था, तुम्हारी कमर पे क्या मारा था उसने? उसने वो हॉकी वाला डंडा होता है ना, उससे मारा था। हॉकी वाले डंडे से तुम्हें मारा था? अभी तक निशान लड़कियों के सामने मारा था? नहीं, अलग कमरे में मारा था। हॉकी वाले डंडे से जी मेरब को मारा गया था और इसको डराया गया था। और सबसे पहले जो ज़्यादती का निशान है, मैंने कहा ना, एक औरत जब उस स्टेज पर आती है जहाँ औरत को बहुत सारे नाम मर्द बड़े मज़े से दे देते हैं, अभी वैश्या है, अभी ये है, अभी पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे हकीकत ये होती है कि उसको उस स्टेज तक कौन लेके आता है। मैं ये यहाँ प्रोग्राम मर्द के ख़िलाफ़ नहीं कर रही, क्योंकि मर्द के बड़े रुतबे हैं, बड़े मकाम हैं, बाप बेटा भाई सब है वो, लेकिन जब वो इन चीज़ों से हट जाता है और वो वहशत की तरफ चला जाता है, जब वो गंदगी की तरफ चला जाता है, तो वो इंसान नहीं रहता। तो इस वक्त हम एक शैतान की बात कर रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम है, ज़रा ये सोचिएगा कि दुनिया में शैतान और इंसान, फरिश्ते सब साथ साथ हैं। अच्छा मुझे थोड़ा सा और बताओ, जब मैं वहाँ से भागी थी ना, उसके बाद मुझे मेरे घर वाले छोड़ आए थे दोबारा। तो फिर उस बंदे ने मेरा ना निकाह करवाया था। तुम्हारा निकाह कराया था? किससे? कोई बंदा था, उससे निकाह करवाया था कि ये दोबारा जाएगी नहीं कहीं पे। वो बंदा किधर है अब निकाह के बाद? कोई पता नहीं, सिर्फ मेरे पास एक रात रुका, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा एक रात का निकाह क्यों कराया तुमसे? एक रात का? ये कहीं जाएगी नहीं, हम इसको ब्लैकमेल करेंगे, तुम्हारी तो शादी है इससे। अच्छा वो एक रात तुम्हारे पास रुका, तुम्हारा निकाह हुआ, अगर वो निकाह तुम्हारे साथ रहता, वो तुम्हारे साथ होता, तो तुम उसके साथ रहती? नहीं रहती। अच्छा मुझे बताओ, ये जो बच्ची है जिसका प्यारा सा नाम जन्नत तुमने रखा है, इसका बाप कौन है? नहीं पता। हम जरा जन्नत से पहले की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि जब अभी हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप तक लानी है। मैं इससे पूछ रही थी, मैंने कहा तुमने, हम कहते हैं ना इसी ज़िंदगी बगैर शादीशुदा हुए बेबी हो जाना, तो मैंने कहा तुमने अबॉर्शन क्यों नहीं कराया? तो कहने लगी जी इससे पहले मैंने ये अटैम्प्ट किया था। ये अटैम्प्ट किसने कराया था? अबॉर्शन किसने कराया था तुम्हारा? उन्हीं ने कराया था। ये जहाँ तुम गई थी? जी। तो तुमने कहा था मैंने वो छोटा सा जब बेबी देखा था तो मुझे देख के तकलीफ़ हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, मेरे दिल को खिंच सी पड़ी थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब तुम्हें खिंच पड़ी हो, तुम्हारी माँ को खिंचनी पड़ी। तुम उनकी सकी बेटी हो, तुम्हें खिंच पड़ी, और तुम्हारी सकी माँ को खिंच नहीं पड़ती कि वो तुम्हें धंधा कराती है अभी भी। उनको तो पैसे चाहिए बस, उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं। ये मैरिड नहीं है, इसने पहला अबॉर्शन कराया, और अबॉर्शन के बाद जब इसने देखा तो उसको तकलीफ़ हुई कि एक जान जो दुनिया में आने से पहले चली गई, इसने दोबारा से ये जो कहते हैं ना बेबी इसकी गोद में, ये इसका बाप नहीं पता इसको, और इसके बाप का इसलिए नहीं पता कि
कितने बिस्तरों की ये जीनत बनाई गई है, बनी नहीं है। ये मैं इस औरत को मैं बुरा नहीं कहूँगी, ये बहुत अच्छी लड़की है जो आज यहाँ बैठ के आप लोगों को बता रही है, आपसे बात करना चाह रही है। लेकिन मैं ज़रा आगे भी आती हूँ, मैं थोड़ी सी बात आपके साथ जो इस वक्त आपको सपोर्ट है बहुत बड़ी, क्योंकि उनके साथ पूरी टीम है जो यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और पूछूंगी ये जिस तरह की चीज़ें हो रही है माशरे में, कहाँ जा रही है, किस तरीके से इन्होंने इसकी हेल्प की है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? निगहत नाज। निगहत, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैंने जितना भी आपकी हिस्ट्री मेरे पास पहुंची और मैंने सुनी, मैं इसलिए कहती हूँ ऐसी औरतों को स्ट्रॉन्ग मैं सलाम भी करती हूँ कि जो लोग थैंक यू हिम्मत से काम लेते हैं, ऐसी दुखियारी बच्चों की सपोर्ट करते हैं। मुझे बताओ तुम्हें ये कब पता चला और कैसे तुम्हारे पास? ये हमें पिछले 10 दिन पहले ये हमें मिली हैं। अच्छा। और हमने इनको बुलवाया है, बैठ के बात की कि पहले हकीकत जाने। जब इनकी पूरी हकीकत हमारे सामने आ गई है फिर हमने आपके सामने लाया इनको। हकीकत कैसे सामने आई? ये तुम्हारे पास आई, कुछ वीडियो भी है जो हमारी स्क्रीन पे चल रही होगी साथ साथ, वो वीडियो कैसे बनी, कैसे तुम्हें पता चला कि इस बेचारी को ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है? हमें इनके अल्फाजों से पता चला, ये बहुत रो रही थी, तड़प रही थी। सही। और सबसे मेन जो था, इनकी अपनी वालदा इस काम में मुलव्विस है, कोई बाहर वाला नहीं है। तकलीफ जब होती है जब अपना कोई इस धंधे पे बिठाए। मैं वही तो कह रही हूँ, हम बात कर रहे थे अभी प्रोग्राम शुरू से पहले कि माँ अपने बच्चों की भूख के लिए तो गलत कर लेती कि मेरे बच्चे ना भूखे सोएं, पर एक माँ अपने बच्चों को ही यूज़ करा दे, ये तो मैं कहती हूँ क़यामत की निशानी है। तो फिर आपने किस तरीके से सोचा कि आप हमारे चैनल तक पहुँचे, आपकी टीम यहाँ पहुँची और आप चाहते हो उस शख्स को बेनिकाब किया जाए? हम ये चाहते हैं कि इनके पास जो और लेडीज़ हैं, बच्चियाँ हैं, कम उम्र बच्चियाँ हैं, वो बाजियाब करवाई जाएं। उस अड्डे पे जो बच्चे चल रही हैं वो भी बाजियाब करवाई जाएं। और जो ये काम करवा रहा है उनके खिलाफ कानूनी। वो अड्डा किस जगह है? वो अड्डा कहाँ है, कहाँ पे, मतलब कौन सा इलाका था? मुझे कोई बता सकता है आप दोनों में से वो इलाका कौन सा है? ये तो आपको मीरब बताएंगी। अच्छा। और क्योंकि ये वहाँ रही है, हम अभी वहाँ गए नहीं हैं। ठीक है, ठीक है। और उस सुना आप पे धमकियाँ दी गई हैं, फायरिंग भी हुई है अभी आपके साथ? मीरब पे, मेरे साथ नहीं, मीरब पे और मीरब की बहन पे, जिनके घर में ये भी रह रही हैं। स्ट्रेट फायर हुए, धमकियाँ दी जा रही है इनको मारने की, या तो काम करो दोबारा से या फिर मार देंगे आपको। मीरब, मुझे ये बताओ, ये जो तुम पे फायरिंग हुई थी ये कब हुई थी? ये तकरीबन 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। और जो तुम्हारे बहनोई जहाँ तुम अभी रुकी हुई हो, ये बहनोई तुम्हें कैसे मिले? मतलब तुम अभी किसी के पास हो, तुम उस जंगल से कैसे निकली और इन तक कैसे पहुँची? मैं जब काफ़ी मजबूर हो गई थी ना, तो मैंने उधर का माहौल देखा कि निकलने का माहौल है, तो मैं उधर से मैंने पहले मोबाइल लिया उनका चोरी, तो फिर मैंने जो मेरी बहन बनी हुई थी उनको कॉल किए। ये बहन कहाँ से बनी थी तुम्हारी? मसलन के उधर ऐसे पास ही रहते थे हम लोग। अच्छा, वहाँ पास रहते जैसे सहेली होती है ना, सहेली से तुम्हें नंबर याद था? हाँ, मुझे नंबर याद था, तो काफ़ी अच्छी हमारी दोस्ती थी। अच्छा, फिर? तो फिर उसके बाद मैंने कॉल की है, उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा है, उसके जो भाई थे। तो बड़ी हिम्मत की बात है कि अगर उन्होंने ये काम जिम्मेदारी ली है, तुम्हारा मसला बड़ा ख़राब है इस वक्त, क्योंकि तुम्हारी माँ, तुम्हारे बहनोई, तुम्हारी बहन सब तुमसे यही काम कराना चाहते हैं और इस पर तुम्हें गैर बंदा सपोर्ट कर रहा है, गैर बंदा तुम्हारे साथ है। खैर, इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो बदल यहाँ से बात करेंगे गोली फायर कैसे हुआ, कैसे वहाँ से भागी, कैसे इस फैमिली तक पहुँची और इसकी गोद में जो मासूम सी एक प्यारी सी बच्ची है, हम उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि कहते हैं बच्चे दुनिया में जब आते हैं तो उनका कसूर नहीं होता, लेकिन लाने वालों को ये सोचना चाहिए और करने वालों को सोचना चाहिए कि आगे उनका फ्यूचर क्या होगा। खैर, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे घर वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने मुजरिम कौन के साथ। और इस वक्त हम एक बेटी के लिए आवाज़ बन के आए हैं। हम एक नामालूम जगह पे बैठे हैं जहाँ पे इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड करते हुए मैं ये सोच रही थी कि कभी कभी औरत को कितना बोल्ड होकर बात करनी पड़ती है अपने राइट के लिए। और इस वक्त मैं जो बात कर रही हूँ वो ज़बान बेशक मेरी है, पर अल्फाज मेहरब के हैं, जो मेहरब के साथ हुई, किस तरह हुई और अपने घर का माहौल बचपन से वो बुरा देखती हुई आई। माँ बाप की लड़ाइयाँ झगड़े यहाँ तक पहुँच गए कि माँ ने पेशा धंधा करने का फ़ैसला कर लिया और वो धंधे के साथ साथ शायद इतनी दिमाग में चर्बी चढ़ गई कि बच्ची को भी यूज़ कराना शुरू कर दिया। घर का जब कहते हैं ना, जब घर का सिस्टम ख़राब हो तो वो चीज़ें सारी ख़राब हो जाती है। लेकिन इस वक्त तुमने बड़ी हिम्मत की है। अच्छा, मुझे बताओ, 4 साल तुम अंदर के पास रही हो, तुम्हारे ये 4 साल कैसे गुजरे? बहुत मुश्किल से गुजरे थे। कैसे मुश्किल से? मतलब तुम्हारे वहाँ पे जो लड़कियाँ थीं वो कभी आपस में दुख सुख करती थी? यार काफ़ी करती थी वो। उनकी भी ये स्टोरी थी कि उनकी माओं ने छोड़ा था खुद,
या वो इश्क मोहब्बत में घर से निकली थी तो वो इनके हत्थे चढ़ गई। देखो होता ही है ना कि सारे माँ बाप तो नहीं कराना चाहते ना गलत काम, कोई भी नहीं कराना चाहता, सारे क्या कोई भी नहीं कराना चाहता। ऐसे माँ बाप पता नहीं कहाँ से दुनिया में आ गए। तो वो लड़कियाँ तुमसे क्या बात करती थी? कुछ लड़कियां तो वैसे ही जैसे मैं फंसी हुई हूँ। अच्छा 2-3 तो ऐसे ही फंसी हुई थी। अच्छा, अगर उनको आज़ादी मिले तो वो आज़ाद होना चाहती हैं? हाँ वो हो जाएगी। 4 साल तक तुम उस कर्ब में रही हो, उस तकलीफ़ में रही हो, 4 साल उसने तुम्हें मारा, इस्तेमाल किया, तुम्हें पता नहीं कितने। अच्छा पूछ सकती हूँ वहाँ पे रेट क्या चलते थे जब वो ये काम होता था, कुछ पता है? पैसे क्या लेता था? एक काम के 2000 लेते थे। एक काम के 2000। और कितना टाइम देते थे तुम लोग? तकरीबन 20 से 25 मिनट। मुझे बोलेंगे लोग कि आपको ऐसी बातें करने थी, शर्म नहीं आती? मुझे शर्म आती है, पर मैं अगर ये बातें ना करूँ तो मैं इससे सवाल नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है। तो ऐसे लोगों से कौन पूछेगा? अगर ऐसे लोगों को हम बेनकाब नहीं करेंगे, हम पुलिस इदारे नहीं पकड़ेंगे, चैलेंज नहीं दिखाएगा, तो फिर ऐसी बेटियां बिकती चली जाएंगी। अब मुझे बता सकती हूँ जगह कौन सी थी जहाँ पे ये काम होता था? ये सफूरा पे मौसमियात। मौसमियात, सफूरा। जी। सफूरा पे जो घर बने हुए या फ्लैट थे? उसका खुद का घर बना हुआ था। उसका खुद का घर बना हुआ था। उसके घर में उसके बीवी बच्चे थे? हाँ बीवी बच्चे थे। सिर्फ एक बाहर नाम लगाया हुआ था कि ये पॉलर है, पॉलर का काम होता है। अच्छा, बाहर पॉलर की तख्ती थी। हाँ। और अंदर काम कोई और था। बाहर उसने गेटअप पॉलर का बनाया था, कोई कुर्सी टेबल? नहीं सिर्फ एक, हाँ यही कि एक नाम था पॉलर का, अंदर कुछ और था और बाहर एक नाम था पॉलर का। अच्छा मुझे अब तुम यहाँ से थोड़ा स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। जब तुम वहाँ से भाग गई हो और तुम नहीं चाहती थी, तुम पे फायर भी हुआ, तो तुम निकली कैसे? और अब कहानी यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम्हारा बहनोई तुम्हें कल भी मिला है। तो वो कल मिला था, तुम्हें क्या धमकी दे रहा था? मुझे ये धमकी दे रहा था कि तुम फिर आ गई हो, मैं तुम्हें फिर वही दोबारा उसी हरकतों में आ गया था अपनी। अच्छा, तो मुझे यही कह रहा था कि वो मैं तुम जब थाने गई हो, तुमने कहा था जी तुम्हारा थाना सचल, कौन सा थाना लगता है? सुरजानी। सरजारी टाउन। तुम उसके बाद जब पुलिस स्टेशन पहुंची हो तो पुलिस वालों ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि कल सुबह आ जाना दरख्वास्त लेके। कल सुबह आ जाना दरख्वास्त लेके, लेकिन मैंने उससे पहले भी काफ़ी दरख्वास्तें दी हुई हैं, लेकिन उस पर कोई वो इशू नहीं हुआ। पुलिस वालों ने कोई एप्लीकेशन अब तक नहीं की दर्ज? नहीं, मैंने इधर रेंजर्स हेडक्वार्टर भी दी हुई है। रेंजर हेडक्वार्टर में भी दिया है। तो अच्छा, जो आपकी बहनोई हैं, जो आपकी दोस्त हैं, बहनों की तरह हैं, अब तो उनकी फैमिली को भी टेंशन होगी क्योंकि आप वो काफ़ी टेंशन में, उनको भी टॉर्चर करते हैं। मतलब कि 3 महीने पहले फायरिंग हुई है उनके ऊपर। अच्छा, कि तुम क्यों लाए हो उसको, क्योंकि उनके तो खाना पीना बंद हो गया ना, पैसे आना बंद हो गए उनके, तो इसलिए अभी दुश्मन बन गए हैं उनके भी। ये बच्ची कब पैदा हुई थी? ये 3 साल की आपने बोला ही है। ये बच्ची 2020 में हुई थी। 20 में हुई थी। जब तुम्हें पता चला तुम प्रेग्नेंट हो, क्या फीलिंग थी? मतलब इसका तो बाप ही नहीं पता ना कि इसका बाप कौन है। मुझे कहते रहे क्या थे, सोच के इसको पैदा कर लिया तुमने? हाँ, तुम्हारे अंदर कहाँ से इतनी फीलिंग आ गई? तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस्तेमाल कराया, तुमने एक बच्ची जो तुम्हारे लिए देखा जाए तो अभी तो कलंक ही है ना, तो तुमने कैसे इतनी हिम्मत कर ली कि तुमने कहा कि नहीं, मैं ये अल्लाह को नाखुश नहीं कर सकती? पहले वाला जब मैंने देखा था ना कि उन लोगों ने मेरा अबॉर्शन करवाया, तो उससे मेरा दिल बहुत अजीब सा हो गया था। तो फिर जब दोबारा हुई ना, तो फिर मैंने बोला नहीं, अब मैं रख लूँगी, जैसे भी हो मैं इसको पालूँगी। क्या पता हो कल को मुझे औलाद ना हो ऐसे बार बार अबॉर्शन करवाने से। अपनी माँ के लिए क्या कहना चाहोगी? अपनी माँ के लिए, अपने बहनोई भाई के लिए, बहन के लिए? इस वक्त तुम्हें अगर वो देखते हैं, कहीं तुम्हारा एपिसोड चलता है, यकीनन मैं कोशिश करूँगी कि बहुत वायरल हो प्रोग्राम, उसकी माँ तक पहुँचे। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे प्रोग्राम देख रही होगी, तुम क्या बोलना चाहोगी अपनी माँ को कि माँ मैं आपके लिए अल्फाज बोलना चाहती हूँ? उनको यही कहना चाहूँगी कि बहुत गलत किया उन लोगों ने मेरे साथ। रिकॉल होती हैं चीज़ें, याद आती हैं? मुझे जब माँ से तो मोहब्बत मिलती है ना बेटी को। माँ तो कहते हैं कि कोई पास से मर्द भी गुजर जाए तो माँ एक ऐसी हो जाती है कि दोष लेती है। तुम्हारी माँ ने खुद नचवाया तुम्हें बदलों से। वो फीलिंग माँ से है, अटैचमेंट है अपनी माँ से, जो एक बेटी को होती है कि मेरी माँ मेरी जन्नत है। तुम्हारी जन्नत किधर है इस वक्त? ये ख्याल तो उनको करना चाहिए था। क्या बोलोगे ऐसी बेटियों को जिनके साथ ये काम हो रहा होगा? उनको क्या मैसेज दोगी कि जी आप लोग ये करो और निकल आओ जंगल से? बस उनको यही कहूँगी कि अल्फाज नहीं है यहाँ पे इसके पास, मेरे पास भी अल्फाज नहीं है, लेकिन मुझे बोलना इसलिए पड़ेगा कि मैंने ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाना है। मैंने अल्फाज उठाने। इस वक्त जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये कहानी नहीं है, ये रिनेकमेंट नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है।
एक सकी माँ ने अपनी ही सकी बेटी को बचपन से जब उसने आँख खोली है तो उसने घर का माहौल देखा, अपनी माँ को जाते हुए देखा, तैयार होते हुए रात को जाते हुए देखा। उसके बाद जब वो बड़ी हुई है तो वो उसको पढ़ाने की बजाय, उसको देखने की बजाय उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ। अब तुम कितने अर्से पहले निकल कर आई हो? अब मुझे तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। तुम्हें 3 साल हो गए। 3 साल से तुमने अपनी माँ की शक्ल देखी है? हाँ देखिए। हाँ, माँ की शक्ल देखी है? जी देखिए। क्या क्या देखी? तो क्या बात हुई माँ से? क्या बात हुई? अगर सामने मिलती हूँ माँ से किस तरह बात करती हो? मैं मिसाल है, अगर तुम्हारे सामने मैं तुम्हारी मम्मा हूँ तो तुम उससे देख के कैसे बात करो? क्या तकलीफ, नफरत, गुस्सा? नहीं, मैं तो अपना ही समझ के माँ के तौर पे ही वो करूँगी, लेकिन वो नहीं करती। कभी प्यार नहीं आया, गले नहीं लगाया, अभी भी गले नहीं लगाया, ये नहीं बोला कि बड़ा दुखी एपिसोड है। एक माँ के बारे में हम आपको बता रहे हैं, एक माँ के बारे में, उस माँ के बारे में जिसने अपनी बेटी के बारे में ये नहीं सोचा कि मैं अपनी दुनिया आखिरत सब खराब कर रही हूँ। हम कहते हैं ना, हम माँ के पैरों के नीचे जन्नत ढूंढ रहे होते हैं। हम दुनिया में सबसे पहले एक सोचते हैं कि जी हमारी जन्नत ऊपर मिले ना मिले, दुनिया में माँ के कदम मिल जाए, दुनिया में माँ की मोहब्बत मिल जाए। और माँ वो होती है जो बच्चों के लिए कुर्बानी देती है। आज मेरब की माँ ने, इसकी माँ ने, सकी माँ ने एक इसके शरीर को जो बना दिया है, सोचें, ये इसका जो वजूद है, अल्लाह करे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इसके लिए अच्छा, उसको कोई अच्छा जीवन साथी मिले। लेकिन इससे ऊपर जो गंदगी की छापें लग गई हैं वो लगाई हैं एक माँ ने। तुम्हारे आंसू का मेरे पास मदावा नहीं है। इस वक्त मेरी पूरी टीम तुम्हें इस वक्त देख रही है, और इस वक्त सबसे बड़ी बात ये जो तुम्हारे कहते हैं ना, हमारा रब जो हमें देख रहा होता है, वो देख के शायद हमारा फैसला सबसे बेहतर रब ही कर सकता है। तुम्हारी जो तकलीफ़ है तुमने फैमिली से देखी, माँ से देखी, भाई से, बहनों से देखी, वो उन मर्दों से देखी जो अपनी हवस मिटाने के लिए तुम जैसी लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह पाक उनको भी हदायत दे, और ये जो फूल जैसी बच्ची तुम्हारी गोद में है, तुम इसकी अच्छी तरबियत कर सको, उसको उस गंदगी से बचा सको जो तुम्हारे साथ गंदा फील होता रहा है ना। मैं तो दुआ ये देती हूँ कि तुम अपनी बेटी को ऐसे फूलों की तरह रखो कि मुझे तो इसी का ही सहारा है और किसी का नहीं। मैं इधर से बात करना चाहूँगी, आपसे मैं ज़रा बात करना चाहूँगी। मुझे आपकी भी सपोर्ट चाहिए होगी आगे, क्योंकि अब ये केस होगा ऊपर। जी, कोई मैसेज देना चाहती है ऐसे बच्चों के लिए, अगर वो गंदगी से बचना चाहें? और ऐसी बच्चे के लिए सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम नहीं, आप नहीं, कोई भी आपको ऐसा चैनल वाला, न्यूज़ वाला, सोशल वर्क जो भी मिले, उससे आप कांटेक्ट करें, अपने आप को हिफाजत में रखें, अपनी इज्जत को बचा कर रखें। अगर आपके वालिदैन ऐसे हैं तो उनसे भी बचें। वालिदैन ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन सोचे आप 99% बिल्कुल मैं माँ हूँ। आप माँ है, अपनी बेटी के लिए सोच सकती हैं? कभी नहीं। आप तो कोई इसके पास से गुजरेगी भी चीज़ तो आप उसको कहते ना चीर फाड़ देंगी। बिल्कुल। लेकिन मीरब के साथ जो है उनके वालिदैन ने किया है, वालदा ने किया है, बहनोई ने किया है। इस वक्त छोटी सी बच्ची ना पीछे खेल रही है, बात नहीं कर सकती, कभी चेयर पे कभी इधर है। तो मैं उसको भी नोट करी थी कि कल ये जब बड़ी होगी और इसको पता चलेगा, बन तो ये बहुत कुछ जाएगी, कोई इसकी माँ बड़ी साबिर है, उसकी माँ बड़ी अच्छी है, लेकिन कल वो उन लोगों से क्या सवाल करेगी? अपना बाप किस पे ढूंढेगी? किसको कहेगी मेरा बाप ये है? क्योंकि उसको पता ही नहीं। जाते जाते मैं तुमसे कोई मैसेज देना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि कुछ कहना चाहो। हम यहाँ से पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, और तुम्हारा अगर जो भी केस नहीं हो रहा, तुम्हारी एप्लीकेशन नहीं दर्ज हो रही, तो हम तुम्हारे साथ जाने के लिए भी तैयार हैं। हम जाएंगे, जाके बात करेंगे और पूछेंगे कि जी आप क्यों नहीं कर रहे। अगर ये चीज़ में वो लोग एक्शन नहीं रहते, मैं बड़ी ओपनली बात करती हूँ, इसमें मुझे कैमरों की ज़रूरत नहीं है, मुझे मीडिया की ज़रूरत नहीं है, ये आवाज़ हम सब उठा सकते हैं। इसमें अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, एक लड़की को इंसाफ चाहिए, उसका जना हो रहा है, उसको इसके घर वाले यूज़ कर रहे हैं, कोई किसी को जगह बांधा हुआ है, तो हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं है, इसकी आवाज़ें हम सब बन सकते हैं। तो इसका साथ देंगे हम लोग, आप भी साथ दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिएगा। मैं इसे तुमसे मेरब लेना चाहती हूँ। क्या चाहती हो? मैं यही चाहूँगी कि इनको ना सज़ा दी जाए। सज़ा चाहती हो? अच्छा, सज़ा किसको चाहती हो दिलवाओ? बहनोई को, वो अनवर को, किसको, या माँ को? बहनोई को, अनवर को।
जैसे कि इन मसलों में जो भी है ना, सबको मैं चाहती हूँ। तुम ये चाहती हो जिन्होंने ये किया है उनको सजाएं हो, जाके जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। और तुम्हारी अभी छोटी बहन भी उस घर में है 15 साल की, तो हो सकता है कि तुम्हारी माँ उसको भी इस्तेमाल उसको भी करे। ना इस्तेमाल करें, क्या पता वो करती भी हो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता मैं कौन सा तुम लोग उनके कितना साथ दूर है। रहते हो अपनी माँ से? तुम्हारी माँ रहती कहाँ है? हम लोग सुरजानी में रहते हैं, वो अब्दुल्ला मोड़ पे रहती है, 7A की तरफ। 7A की तरफ तुम्हारी माँ रहती है। जी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जी, मेरे का यही कहना है और इसने कहा कि मैं मेरे साथ जिसने जो किया, जिसने का मतलब है माँ बाप, बहनोई, अनवर और वो माशरे को तो हम सामने नहीं ला सकते क्योंकि तमाशबीन थे, पैसा देते थे, आते थे और अयाशी करके चले जाते थे। लेकिन हम उनको कटहरे में ला सकते हैं, हम उनको करवा सकते हैं इंसाफ उनके लिए, जिसके लिए हम लड़ने आज बैठे हैं, कि जिनके साथ ये ज्यादती हुई है। मेरा इस वक्त चाहती है कि अगर उसका बहनोई ने इसके साथ गलत किया है तो लेकिन जो बहनोई है वो काफी थानों में पकड़ा भी गया। वो बहुत बड़ा बड़ा चोरी भी करता था, चोर भी था। बहुत बड़ा चोर डकैत है, कैसे मतलब कि चोरी? हर क्या चोरी थाने करता में ये दुकान तोड़ ली, चीजें अच्छा। निकाल के ले आए। अच्छा, तुम्हारे सामने चीजें होती थी? हाँ, 2-3 बार वो पकड़ा गया, लेकिन मेरा नाम ही आया कि तुमने करवाया है। तुम्हारा या नाम जो- क्यों आता था? या जो तुम्हारे साथ है उन्होंने करवाया। अच्छा, और तुमने कहा था थोड़ी पुलिस वालों से इसकी सलाम दुआ भी अच्छी है या नहीं है? मसलन कि वो जाता है, पैसे दे दूं के फिर छूट के आ जाता है। चलिए जी, ये बहुत सारी चीज़ें अभी आपके सामने आई होंगी, बहुत सारा कुछ आपको और पता भी चलना है। हो सकता है दोबारा से हमें इसी प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू करने की कभी ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है, इसलिए कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे जो कहानी है ना, ये कहानी नहीं कहूँगी, यहाँ मैं कहूँगी यहाँ जो एक दर्द है, यहाँ जो एक शिद्दत है, यहाँ जो एक मैं आपको एक लेकिन वो मुझे अभी भी धमकियाँ देते हैं। मैं उनसे बचना चाहती हूँ कि कल को अगर मेरे साथ कुछ करे ना। धमकी देते, वो ये वो भी धमकी इसलिए देते होंगे कि उन्हें पता है कि तुम आप ऊपर चले गई हो और तुम अब लेके जा रही हो केस पुलिस तक, मीडिया तक। और वो ये भी सुनाती है कि तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा निकाह है। मैंने तो ये बोला अगर मेरा निकाह है तो फिर मेरा शोर ला के दो मुझे। तुम्हारा शोर कितने साल पहले चला गया? वो तो जब मैं वही उधर एक रात ही रुका है, उसके बाद चले गया। निकाहनामा है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। अच्छा, लोगों ने पिक्चर बनाई थी, तस्वीरें शादी की और निकाहनामे की, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मौलवी आया था? कोर्ट में गए थे, कोर्ट में गए थे? लेकिन एक दफ्तर सा बना था उधर, ना कोई वो था, जज था ना कुछ था, बस साइन किए? बस साइन करवाए गए और इससे आगे तो कुछ भी नहीं। एक दिन का दूल्हा था वो तुम्हारा? हाँ, बस एक दिन की शादी थी। चलो जी, एक दिन की शादी दिखा दी, एक दिन का दूल्हा दिखा दिया, क्या क्या दिखा दिया मैंने आपको आज के एपिसोड में। और मैंने सबसे बड़ी बात ये जुल्म की वो दास्तान सुना दी जो एक बेटी अपनी माँ के खिलाफ लेकर आई है। हम अक्सर वही देखते हैं कि माएँ जो होती हैं बच्चों के साथ बुरी नहीं कर सकती, बेटियों के साथ बुरा नहीं कर सकती, वो खुद तो अपने आप को इस्तेमाल करा लेती है लेकिन बेटियों के साथ गलत काम नहीं करा सकती। यहाँ पे आवाज़ हम उठाएंगे, आप उठाएंगे, और अभी इस वक्त इज़्ज़त ने और उनकी टीम जितने भी लोग साथ हैं जो उनको सपोर्ट दे रहे हैं, मैं उनका भी थैंक्सफुल अदा करूँगी। और साथ साथ मैं खुदा से दुआ करूँगी कि यार इस केस को जल्दी जल्दी वाइंड अप हो और इस केस की जो भी चीज़ें आपके सामने आए, इसकी FIR नहीं हुई है तो उसकी भी कोशिश करेंगे, इसकी कहते हैं ना जाके पुलिस के पास अगर कंप्लेन है वो भी हो और एक्शन लिया जाए, एक दफ़ा जाके उनको पकड़ा जाए, उनको कटहरे में लाया जाए ताकि कभी और किसी बेटी के साथ ये ना। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है और आप चाहते हैं कि आप इस गुनाह से निकल आएँ, इस अजाब से निकल आएँ, तो आप आवाज़ उठाएं, आवाज़ उठाएं। फ़िलहाल इनको यहाँ से यहीं तक के लिए इजाज़त देंगे। बाकी हमें अगर इसको कंटिन्यू करना हुआ और हमें लगा कि नहीं अभी हमें बहुत कुछ और करना है, अभी हमें आगे भी जाना है और इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो हम इनके साथ साथ रहेंगे। जैसे कि आप लोगों को मेरे बैक साइड में नज़र आ रहा होगा कि मैं गिजरी थाने की हदूद में खड़ी हूँ और यहाँ हम आए थे SHO आमिर साहब से मिलने। अकब में भी वो होटल है और जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। खैर इसी के साथ अपनी मेज़बान उज़मा ताहिर और मेरी पूरी टीम को मुजरिम कौन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।